ब्यूटीफुल पीपल्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आपका अपने यूट्यूब चैनल भागसीटा कार्डिटा में वेलकम है, मोस्ट वेलकम है। आज का हमारा टॉपिक है कि आपके फ्यूचर स्पाउस के कितने ब्रदर सिस्टर होंगे। ठीक है, तो टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज मैंने 2 पाइल्स लिए हैं जिनमें आपके नेम के फर्स्ट लेटर होंगे। जिन पाइल में आपके नेम के फर्स्ट लेटर हैं वो पाइल आप ले सकते हैं। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। जिन पाइल में आपके नेम का फर्स्ट लेटर है वहीं पाइल आपको लेना है। अगर मान लीजिए आप मतलब कंफ्यूज हो रहे हैं कि कौन सा लूँ कौन सा नहीं, तो आप दोनों पाइल की रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, जनरल रीडिंग है, किसी को रेजोनेट करेगा किसी को रेजोनेट नहीं करेगा, तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और ऐप पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। चैनल पे न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो पाइल नंबर 1 से मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ कि आपके फ्यूचर स्पाउस के कितने ब्रदर सिस्टर होंगे। ओके गाइस, हेलो पाइल नंबर 1 जिन्होंने लिया है ये पाइल, अब उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस के कितने ब्रदर सिस्टर होंगे। आई होप आपको टॉपिक डिफरेंट लगे, तो प्लीज़ गाइस वीडियो को शेयर लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो वो भी आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके ले सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक आपको मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी, वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ओके, वेडिंग से रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप पहले तो प्लेलिस्ट विजिट जरूर करिएगा। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, क्या पता आप जिस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं वो ऑलरेडी वहाँ पे हो, है ना। पहले देखो, इससे देखूँगी मैं कि उनका नेचर कैसा होगा। ठीक है, और इससे देखूँगी आपके फैमिली मेम्बर्स में कितने ब्रदर सिस्टर होंगे या उनका कैसा नेचर होगा। ठीक है, गॉड यूनिवर्स से विश करिए जो भी रीडिंग है आपको रेजोनेट करे। पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए। ठीक है, जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहिए। नेगेटिव थॉट जैसे आते हो उनको मार के भगा दीजिए, भागो यहाँ से, तो कोई जगह नहीं। ठीक है वाह, एस ऑफ कप्स का कार्ड मिला है हमें, किंग ऑफ कप्स का कार्ड, वाह कप्स के कार्ड बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। 3 ऑफ कप्स के कार्ड मिले हैं और मुझे मिले हैं 2 ऑफ कप्स के कार्ड, द हैंगमैन। आपके में मुझे मिला है सॉर्ड्स के कार्ड, एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड, बाकी मिला है जजमेंट का कार्ड, वाह वेडिंग कार्ड भी आया है, और आपके मिले हैं सन कार्ड। ठीक है, तो पाइल नंबर 1 मुझे लग रहा है कि जो लोग देख रहे हैं ये रीडिंग, तो मुझे लग रहा है वो अपने घर के अकेले हो सकते हैं, क्योंकि इस रीडिंग में मुझे सिर्फ एक बॉयज़ ही मिला है। ठीक है, जो लोग देख रहे हैं पाइल नंबर 1, तो मुझे लग रहा है उनके 1 ब्रदर ही होंगे। अगर आप कोई गर्ल्स देख रहे हैं तो उनके 1 ब्रदर ही होंगे, अदरवाइज़ मुझे लग रहा है इसमें बॉयज़ की संख्या कम है। ठीक है, पाइल नंबर 1 मुझे लग रहा है आपके जो मतलब फैमिली होगी जहाँ पे आपकी वेडिंग होगी वहाँ पे कितने ब्रदर सिस्टर होंगे, तो मुझे लग रहा है वहाँ पे गर्ल्स की संख्या ज़्यादा होगी, क्योंकि कप्स के कार्ड आए हैं, ऊपर से किंग कप्स के कार्ड आए हैं, और प्लस मुझे लग रहा है ये लोग बहुत ही ज़्यादा इमोशनली एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अटैच होंगे। एक दूसरे की बातों को शेयर करना, एक दूसरों की बातों को सुनना, एक दूसरों से मतलब कुछ भी छुपाना नहीं। ठीक है, ऐसे कुछ इनकी एनर्जी आ रही है। अभी क्या है, मुझे लग रहा है कि आपकी फैमिली में आप या कोई भी एक पर्सन बहुत ज़्यादा मतलब बीमार है इस टाइम हो सकता है, या आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हो किसी चीज़ को लेके। ठीक है, क्योंकि सोर्स के कार्ड आए हैं जो कार्ड ये शो कर रहे हैं कि अभी एक इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहा है, रात में नींद नहीं आ रही, या तो आप किसी कारणवश अभी बिल्कुल भी सो नहीं पा रहे हो, बिल्कुल बहुत रात में जग के उठ जाते हो, अचानक से उठ जाते हो, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। ठीक है, आपके पर्सन की मैं बात करूँ तो वो डिसीज़न लेने में मुझे लग रहा है थोड़े से मैं कहूँ तो लेजी होंगे, वो हैंग हो जाते होंगे, क्योंकि द हैंगमैन का कार्ड आया है तो मुझे लग रहा है वो डिसीज़न लेने में थोड़ा सा टाइम लेते होंगे। ये नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका प्रेजेंट ऑफ माइंड चलता है, बट ये चीज़ है आपके पर्सन का मैं देखूँ तो वो थोड़े से हैंग
रहते हैं, कोई भी डिसीजन अगर इनको लेना है तो बहुत ज़्यादा सोचेंगे, फिर विचार करेंगे उस चीज़ पे, तुरंत नहीं लेना है, ठीक है, ऐसे कुछ लग रहे हैं। अच्छा, उनकी फैमिली की मैं बात करूँ तो मुझे लग रहा है बहुत ही ज़्यादा इमोशनली अटैच होंगे एक दूसरे से, बहुत ज़्यादा कनेक्शन, जो मैं अगर बात करूँ तो बहुत ही तगड़ा कनेक्शन होगा। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड लगता है, मुझे लगता है उनके यहाँ या तो कोई जो है मेल एनर्जी बहुत ही ज़्यादा हाई होगी उनके यहाँ, या तो उनके पापा बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रिक्ट होंगे, या तो उनके अगर ब्रदर हैं तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगे, ठीक है। और एक चीज़ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि 2 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, तो एक चीज़ ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा इमोशनली हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का बॉटम ऑफ डेक में मुझे कार्ड मिला है, तो मुझे लग रहा है ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हो सकते हैं आपके पर्सन, और प्लस इनकी एनर्जी मुझे लग रहा है बहुत ही ज़्यादा अच्छी एनर्जी है। ये अपने घर के बहुत ही ज़्यादा दुलारी कह सकते हैं, या बहुत ही ज़्यादा प्यारी होंगी अपने घर की, ठीक है। अगर बॉयज़ देख रहे हैं, अगर कोई गर्ल्स देख रही हैं, तो मुझे लग रहा है आपके जो पर्सन होंगे वो पूरे घर पे डोमिनेंट होंगे, उनकी बहुत ज़्यादा सुनी जाती होगी आपके पर्सन की, ठीक है। और अगर कोई बॉयज़ देख रहे हैं तो उनकी जो मतलब हैं गर्ल्स, उनकी मैं बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा दुलारी, बहुत ही ज़्यादा इनकी भी सुनी जाती है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी की होंगी, बहुत ही अच्छी एनर्जी की होंगी। दिखने में इनका लुक बहुत ज़्यादा सिंपल, बहुत ज़्यादा, ये नहीं कह सकते कि इनका लुक सिंपल है, इनको सिंपल रहना बहुत पसंद है, बट ये चीज़ें इनकी सादगी ही इनकी सुंदरता है, ऐसा मुझे देख के लग रहा है, ठीक है। आपके पर्सन का इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच रहेंगे, किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी इनको, और मुझे लग रहा है इनके आने के बाद आपको भी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। आप दोनों के बीच में मैं अगर बात करूं तो बहुत ही ज़्यादा प्यार रहेगा, बहुत ज़्यादा लव रहेगा, और इनकी फैमिली बहुत ही ज़्यादा इमोशनली एक दूसरे से अटैच होगी। और इनकी फैमिली में मुझे लग रहा है संख्या ज़्यादा होगी गर्ल्स की, क्योंकि कप्स के कार्ड मिले हैं जो यही शो करते हैं कि गर्ल्स की इनकी फैमिली में ज़्यादा संख्या हो सकती है। आपकी फैमिली में मुझे बॉयज़ ही लग रहे हैं अकेले, और ज़्यादा होगा इस टाइम। मुझे लग रहा है कि आपका घर कहीं अकेले या दूर कहीं ऐसी जगह पे बना होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं 4 ऑफ वांड्स का कार्ड है, और मुझे लग रहा है अभी जो पाइल नंबर 1 जिन्होंने लिया है वो वेडिंग के लिए सोच रहे हैं, ठीक है। उनकी या तो वेडिंग के ऑफर्स आ रहे हैं या वेडिंग के लिए सोच रहे हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 लिया है, और उनकी वेडिंग बहुत ही जल्दी फिक्स भी होने वाली हो सकता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो वेडिंग के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और मुझे लग रहा है घर से ताने भी मिल रहे हैं आपको, ठीक है। क्योंकि ये कार्ड ये शो कर रहा है कि अभी तो इसकी शादी नहीं तैयार हुई, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, मेरे ऊपर भार बन गया, या मेरे ऊपर भार बन गया कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है, तो इस वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। बट ये चीज़ें आपको पॉजिटिव हो जाना है। क्यों हो जाना है? क्योंकि वॉन्ड्स का कार्ड आया है, जो कार्ड ये शो करता है कि न्यू बिगनिंग, न्यू चेंजेस ऑन, और प्लस देखिए चेंजेस के 2 कार्ड आए हैं, एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड हैं, द सन के कार्ड हैं। तो मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा ब्राइटनिंग चेंजेस होने वाले हैं, न्यू बिगनिंग चेंजेस होने वाले हैं। जजमेंट का कार्ड आया है, ठीक है। जजमेंट का कार्ड आया है, जो जजमेंट का कार्ड ये शो करता है कि कुछ अभी आपको जल्दी ही कुछ नया फ़ैसला लेना पड़ेगा, ठीक है। नया फ़ैसला लेना पड़ेगा, या कुछ गॉड के यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए कुछ जजमेंट आएगा, या मतलब कुछ मैं अगर कहूँ तो पॉजिटिव वे में चेंज होने वाले हैं आपकी लाइफ में। आपके फैमिली मेम्बर्स की इधर की मैं बात करूँ तो अभी हो सकता है आप बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा किसी बात को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो, क्योंकि देखिए इसमें क्या आया है, बॉटम ऑफ डेक में देख रहे हैं कि एक इंसान है, सॉर्ड्स का कार्ड आया है। तो सॉर्ड्स का कार्ड मुझे लग रहा है अभी आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा जकल चल रहा है किसी चीज़ को लेके, ठीक है। या आपके जॉब हो सकता है, कैरियर हो सकता है, प्लस वेडिंग तो है ही है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कोई इंसान कहीं ट्रैवल कर रहा हो सकता है, आने वाले समय में आप कहीं ट्रैवल करो। ये अपनी जॉब से रिलेटेड हो सकता है, किसी चीज़ से लेके रिलेटेड हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ट्रैवलिंग शो कर रहा है। और प्लस मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई ना कोई अगर सिटीज़ का डिस्टेंस है तो उसके बीच में कोई अच्छी खासी नदी होगी, जो बहुत फेमस नदी होगी, ऐसी कुछ नदी पड़ेगी, ठीक है। देखिए आपके जो पर्सन है उनके में आया है द वर्ल्ड कार्ड, फिर से बॉटम ऑफ डेक में द वर्ल्ड कार्ड आया है। तो मुझे लग रहा है आपके जो पर्सन होंगे वो आपके लिए पूरी दुनिया होंगे, ठीक है। आपको जब वो मिलेंगे तो मुझे लग रहा है बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आए होंगे आपकी लाइफ में। अगर आप किसी से कनेक्टेड हैं तो हो सकता है तभी आपको ये चीज़ महसूस हुई होगी कि बहुत सारे चेंजेस हैं। अगर आप सिंगल हैं या किसी से कनेक्ट नहीं हैं तो आप जब इनसे मिलोगे तो आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं अगर कहूँ तो ब्राइटनिंग, या कह सकते हैं न्यू बिगनिंग, या कह सकते हैं बिल्कुल चेंजेस ऐसे देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है। अभी देखते हैं, मैंने 3 स्टार्स लिए हैं, इनमें से जो स्टार आपके लिए गिरेगा वो, तो
ग्रीन स्टार गिरा है, जिसका मतलब मैं आपको मीन्स बता देती हूँ क्या है। ग्रीन स्टार का मुझे लग रहा है कि आपके जो पर्सन होंगे ये अर्थ साइन से जो है ना रिलेटेड होंगे। प्लस मुझे लग रहा है ये जो है प्रकृति में बहुत ही ज़्यादा रहना इनको पसंद होगा। इनको जो है ना नेचुरल चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होगी। इनका जो नेचर होगा मतलब नेचर में ही रहना पसंद होगा। इनको बनावटी नहीं पसंद होगा। इनको क्या चीज़ें हैं, इनसे आप जितना हो सके आप नेचर में इनको अगर कहीं ट्रैवलिंग के लिए ले जाते हैं, किसी ट्रिप पे ले जाते हैं, तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाएंगे। अगर आप उनको सरप्राइज़ देना चाहते हो तो मुझे लग रहा है कि आप उनको नेचर में ले जाओ, कहीं टेम्पल्स में ले जाओ या कहीं हिल स्टेशन पे ले जाओ। जितना हो सके आप उनको प्रकृति के आसपास ही ले जाओ, तो ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे आपके पर्सन। अभी देखते हैं इनकी फैमिली में कितने ब्रदर सिस्टर होंगे। फोर सिस्टर, वन ब्रदर, ठीक है। टू ब्रदर हो सकते हैं इनकी फैमिली में। टू सिस्टर, वन ब्रदर एंड टू सिस्टर, टू ब्रदर। हो सकता है आपकी एज 30 हो या उनकी एज 30 हो, ठीक है। तो ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग बहुत अच्छी लगी हो गाइस। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आई होप आपको आपके आंसर मिल गए हों। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो टॉपिक के संग। तब तक के अपना ख्याल रखना, खुश रहना, हैप्पी रहना। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2 जिन्होंने लिया ये पाइल, अब उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि आपके फ्यूचर इन लॉ के कितने फ्यूचर स्पाउस के कितने ब्रदर सिस्टर होंगे, ठीक है। लॉस लग रहा है लॉस के अब आप लोग रीडिंग देखना चाहते हैं, इसलिए लॉस आ रहा है। तो नेक्स्ट रीडिंग मैं उन्हीं की करूँगी कि लॉस कैसे होंगे और उनका नेचर कैसा होगा, ठीक है, आपके प्रति। चैनल पे न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आप रीडिंग बुक कर सकते हैं, ठीक है। प्लीज़ गाइस वीडियो को शेयर करिए और जितना हो सके अपने दोस्तों की हेल्प करिए। उनको मतलब देखिए वीडियो को जितना हो सके आप शेयर करिए। तो एक चीज़ ये होती है कि मुझे भी वीडियो बनाने में अच्छा लगेगा कि हाँ आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है ना। तो ये चीज़ होती है, मुझे भी कहते हैं ना कि वर्क कर रहे हैं तो उसकी क्या कहते हैं तारीफ़ मिलनी चाहिए तो वो मिलेगी ना तो मुझे और अच्छा लगेगा। मैं डेली वीडियो अपलोड करूँगी, ये आप लोग से प्रॉमिस है। अगर आप लोग वीडियो शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, तो मैं वीडियो को कोशिश करूँगी कि डेली वीडियो आप लोग को अपलोड करूँ जिस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, ठीक है। और गॉड यूनिवर्स से मैं विश करती हूँ जो लोग वीडियो को शेयर कर रहे हैं या देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, गॉड यूनिवर्स उनके संग हमेशा कनेक्ट रहे, उनके संग कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो, उनकी जो विश है वो कंप्लीट हो जाए गाइस। और मैं यही विश करती हूँ यूनिवर्स से। आई होप वो मेरी मैनिफेस्ट सुने और आप लोगों की विशेष जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें। जिनके पर्सन उनसे बात नहीं कर रहे हैं उनके पर्सन उनसे बात करें और आप दोनों खुश रहें, ठीक है। बस यही चाहिए मुझे, और क्या चाहिए। तो ये नेचर जो है, ये जो कार्ड है मैंने लिया है, इसमें आप देखेंगे कि आपकी फैमिलीज़ का, ठीक है, और इसमें देखेंगे आपके पर्सन की फैमिली का क्या है, क्या चल रहा है। तो गाइस पाइल नंबर 2 आपके कार्ड लग गए हैं और अब मैं आप लोग की रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। तो अभी क्या है आपके यहाँ मुझे लग रहा है आप जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं पाइल नंबर 2, तो आपके ब्रदर हो सकते हैं जहाँ पे अभी आप हैं आपके घर में 2 ब्रदर हो सकते हैं। और प्लस मुझे लग रहा है अभी कोई इंसान ट्रैवल कर रहा है और कोई इंसान बहुत ही ज़्यादा मतलब जगल कर रहा है, अपने आप से जगल कर रहा है और बहुत ही ज़्यादा अपने अंदर उसके मन में बहुत ज़्यादा तूफ़ान चल रहे हैं, ठीक है। आप जो पाइल नंबर 2 जिन्होंने लिया है, अभी क्या है कि कुछ एक इंसान जो है वो बनाने की कोशिश कर रहा है, कुछ कर रहा है और कुछ ट्रैवल कर रहा है, कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है। अभी आप अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके परेशान हो। बट ये चीज़ है, जजमेंट का कार्ड आया है तो बहुत ही जल्दी आपको कुछ मतलब मैं कहूँ तो पॉजिटिव मैसेज आने वाले हैं एंजल्स की तरफ से। तो ऐसी कुछ एनर्जीज में आ रही। अभी देखती हूँ आपके जो मतलब फ्यूचर स्पाउस हैं उनकी फैमिली में कितने मेंबर्स होंगे, तो मैं इस चिट से लूँगी। उससे पहले मैं देखती हूँ कि देखिए पहली बात तो मुझे लग रहा है कि
हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है। तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि आपके जो जहाँ पे शादी हो वहाँ पे 1 सिस्टर हो, ठीक है, 1 ब्रदर हो सकते हैं, ठीक है। और जहाँ पे मतलब मुझे ऐसा लग रहा है, और ये जो सिस्टर होंगी ये या तो अभी आप अगर किसी से कनेक्टेड हो तो मुझे लग रहा है वहाँ पे 1 सिस्टर 1 ब्रदर हो जहाँ पे आपकी बात चल रही हो, क्योंकि ये जो सिस्टर हैं द थर्ड पार्टी मुझे नज़र आ रही हैं, ये आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा भड़काती होंगी या कुछ भी ऐसी एनर्जी इसमें आ रही है। द एम्प्रेस का उसके बाद आया है द एम्प्रेस का कार्ड, ठीक है। एम्प्रेस का कार्ड ये शो करता है गाइस, मुझे लग रहा है कि आपके जहाँ वेडिंग होगी तो मुझे लग रहा है आपकी मदर इन लॉ जो है वो बहुत ही अच्छी होंगी, ठीक है। आपका बहुत ज़्यादा केयर करेंगी, आपका बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगी, क्योंकि इनकी एनर्जी ऐसी आ रही है। और प्लस मुझे आपका नेचर ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा काइंड नेचर की हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छी नेचर की, क्योंकि 4 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं और 2 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, ऐसे कुछ एनर्जी इसमें आ रही है। द स्टार कार्ड आया है तो मुझे लग रहा है आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्कर होंगे, अपनी तरफ से ये बहुत ज़्यादा वर्क करते होंगे, ठीक है। और ये आप भी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर हो, क्योंकि इसमें भी देख रहे हैं कोई वर्क कर रहा है, इसमें भी देख रहे हैं बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा है। तो दोनों ही लोग एक दूसरे का बहुत ही ज़्यादा साथ दोगे, एक दूसरे के बहुत ज़्यादा केयर करोगे, क्योंकि 4 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। और प्लस मुझे ऐसा भी लग रहा है कहीं ना कहीं अभी आप को कोई रिश्ता आया है और आप उस चीज़ को मतलब एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि 4 ऑफ कप्स कार्ड यही शो करता है आप अभी किसी मूड में नहीं हो किसी कि मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करूं कि ना करूं, ठीक है। द एम्प्रेस का कार्ड शो करता है कि आपके अंदर सारी एनर्जी है कि आप किसी भी चीज़ को अचीव कर सकते हो, जो चाहते हो वो पा सकते हो। बट ये चीज़ है अभी आप क्या है, अभी आपके अंदर ये चीज़ें हैं कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो किसी चीज़ को लेके, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत ज़्यादा हैरान हो, अपने आप से जगल कर रहे हो। पर मुझे लग रहा है गाइस आपकी जहाँ शादी होगी तो वहाँ पे आपके पर्सन अकेले ही होंगे, क्योंकि देखिए ये पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, ये कार्ड यही शो करते हैं कि मुझे लग रहा है जहाँ पे आपकी वेडिंग होगी यहाँ आपके पर्सन अकेले होंगे, सिंगल होंगे, और प्लस इनका कोई भी रिलेशनशिप नहीं होगा। और मुझे लग रहा है ये ऑफ़र इनकी ही तरफ से आएगा, क्योंकि ये इंसान देखिए कोई है इंसान जो बहुत ज़्यादा सोच रहा है आपके बारे में, बहुत ही ज़्यादा। और प्लस इनकी पर्सनालिटी की बात करूँ तो स्लिम ग्लिम हो सकते हैं, फेयर कलर हो सकता है इनका। बाकी ऐसी एनर्जी आ रही कि हार्ड वर्कर हैं और अपने दम पे इन्होंने बहुत सी सारी चीज़ें बनाई हैं और आगे भी बनाएंगे, ठीक है। और आपके जो मैं अगर ससुराल की बात करूँ तो मुझे लग रहा है वहाँ पे कोई है जो आप या तो कुछ ऐसे रिलेटिव होंगे उनके जो आप लोगों को देख के बहुत ज़्यादा जलते होंगे, क्योंकि द हाई प्रीस्टेस का कार्ड यही शो करता है कि निगेटिविटी कोई है जो निगेटिविटी भर रहा है आपके रिलेशनशिप में या आपके रिश्ते में, आपको देख के खुश नहीं है। तो मुझे लग रहा है ये उनके रिलेटिव हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, या उनकी सिस्टर हो सकती हैं, ऐसे कुछ एनर्जी आ रही है। टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है तो मुझे लग रहा है कि कोई चीज़ें हैं जिनके बारे में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, या आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं कि इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहा है किसी चीज़ को लेके, ये इनका कैरियर हो सकता है। प्लस मुझे लग रहा है आप फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा ही सोच रहे हो, पॉइंट नंबर 2, कि मेरा फ्यूचर कैसा होगा, और मतलब बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में जगल चल रहा है किसी चीज़ का। आप जजमेंट चाहते हो गॉड से, यूनिवर्स से, कि आप मुझे ये चीज़ मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कि सबकी लाइफ में सब अच्छा हो रहा है बट मेरी लाइफ में अच्छा क्यों नहीं हो रहा है। आप कुछ चेंजेस चाहते हो अपनी लाइफ में, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, तो मुझे लग रहा है चेंजेस आएंगे। जजमेंट का कार्ड आया है, वहीं आप देख रहे पेंटिकल्स का कार्ड आया है, द एम्प्रेस का कार्ड आया है, 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, द स्टार का कार्ड आया है। तो बहुत ही जल्दी आपकी लाइफ में कुछ न्यू चेंजेस आएंगे और न्यू बिगनिंग आएंगी। बट ये चीज़ है अभी क्या है, अभी आपकी एनर्जी ऐसी लग रही है मुझे कि आप परेशान हो किसी चीज़ को लेकर, और आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। दोनों ही लोग अपने आप में जगल कर रहे हो, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, अभी देखते हैं कि कौन सा स्टार आता है जो उनके नेचर को शो करता है। तो आया है येलो स्टार। तो मुझे लग रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा, और इनकी मैं अगर एनर्जी की बात करूँ तो इनको बहुत ही जल्द मतलब इनकी ये चीज़ है, इनको बहुत ही ज़्यादा लग्जरी लाइफ जीना पसंद होगा। पॉइंट नंबर 2, ठीक है, इनको अपने दम पे चमकना पसंद होगा। मतलब मैं अगर कहूँ तो इनको एक अलग पहचान बनानी है। आपके पर्सन को कह सकते हैं या आप कह सकते हैं, आपके नेचर भी हो सकते हैं। प्लस मुझे लग रहा है कि इनका जो नेचर होगा स्पिरिचुअल होगा, गॉड यूनिवर्स पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते होंगे, और प्लस इनको जो है लग्जरी लाइफ बहुत ही पसंद होगी जिन्होंने ये पायल नंबर 2 लिया है। अभी देखते हैं कि आपके कितने ब्रदर सिस्टर होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस के। 2 सिस्टर 2 ब्रदर,
33 एज हो सकती है उनकी या आपकी। 4 सिस्टर 1 ब्रदर, 2 सिस्टर 1 ब्रदर, 2 और लेते हैं, 2 ब्रदर या 30 एज हो सकती है। तो ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग बहुत अच्छी लगी हो गाइस। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जनरल रीडिंग है, अगर आपको रेजोनेट नहीं करता तो आप पाइल चेंज कर सकते हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको फिर भी लगता है कि आपको रीडिंग रेजोनेट नहीं हुई तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के संग। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, खुश रहना, हैप्पी रहना। बाय बाय।